साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का जो वीडियो है हमारा रहने वाला है वो IFMS 3.0 पर न्यू एम्प्लॉय आईडी है उसकी पेंडेंसी को लेकर के। साथियों बहुत सारे साथियों की कमेंट आ रहे हैं और उनके जो प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमने आईडी है वो प्रॉपर तरीके से भेज दी है लेकिन अभी वो पेंडिंग है। तो इस वीडियो के दौरान उस पेंडेंसी को दूर कैसे करें और तुरंत अपनी आईडी क्रिएट हो जाए उसका समाधान इस वीडियो के अंदर देखेंगे और 101% समाधान आपका हो जाएगा तुरंत। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसका समाधान कैसे करें। न्यू एम्प्लॉय आईडी क्रिएशन और इसमें जो पेंडेंसी का जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। 100% समाधान होगा। पूरा लाइव प्रोसेस में आपको मैं दिखाऊंगा। एक दिन में समाधान हो जाएगा इसका। और विशेष तौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको लेकर क्योंकि उनकी पेंडेंसी कर्मचारी ज़्यादा होने से पेंडेंसी भी ज़्यादा है। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। साथियों मेरे को चैनल की जो वीडियो है उनकी कॉपी करके अन्य चैनल पर डाला जा रहा है ताकि तो आप अवेयर रहें, आप मेरा ही वीडियो देखें क्योंकि वहाँ वीडियो तो डाल देते हैं लेकिन उसमें कमेंट जो करते हैं उसके उत्तर वो नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो इस आदेश की जो है इसमें जो डॉक्यूमेंट है इसको आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि पेंडेंसी का जो मुख्य रीजन है वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें लिखा है कि विद्यालय व कार्यालय द्वारा नवनियुक्त कार्मिक की जो रिक्वेस्ट आईडी जनरेट कर अप्रूव हेतु HOD को भिजवाई जाती है उसके साथ निम्न सभी दस्तावेज आवश्यक रूप से रंगीन, यहाँ पे जो मुख्य बात है रंगीन और स्पष्ट, ये ध्यान रखना है, छाया प्रति मान्य नहीं होगी। यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो कॉपी है PDF बना ली, पहले से PDF है उसकी PDF की आप अगर कोई PDF बना रहे तो वो मान्य नहीं होगी। PDF की साइज है वो 2 MB ऑनलाइन सबमिट की जाए। यहाँ से 2 MB का मतलब ये है कि मैक्सिमम साइज है, मिनिमम साइज नहीं है ये। आधार कार्ड पूर्ण पते से, यानी आधार कार्ड दोनों साइड से, पैन कार्ड लेना है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट है वो चल जाएगी, एकल व संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो, अगर शादीशुदा है तो दोनों के लिए एकल वो दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। विवाह प्रमाण पत्र अगर विवाहित है तो पहले के अगर हैं तो कोई जनाधार आप लगा सकते हो। नियुक्ति आदेश, कार्यकरण रिपोर्ट और बैंक पासबुक की मुख्य प्रति, ये 8 डॉक्यूमेंट आपको लगाने ही लगाने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमें HO रोल के अंदर जाना होगा। किसमें HO रोल के अंदर जाएंगे तो हमारी पेंडेंसी को देखेंगे सबसे पहले। जैसे कि आईडी भेजी हुई है एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर के अप्रूवर में देखेंगे तो माई टास्क लिस्ट है, इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर आप जा कर के देखोगे तो आपके सामने यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर आपकी आईडी है वो भेजी हुई है। अभी भी ये क्या बोल रही है, पेंडिंग बोल रही है। क्या बोल रही है, पेंडिंग बोल रही है। यहाँ पे पेंडेंसी रिक्वेस्ट लिस्ट के अंदर अब इसको यहाँ पर पेंडिंग बोल रही है, आपको लग रहा है कि आईडी पेंडिंग है। अब आप इसको चेक करेंगे तो आई बटन पर जाकर के चेक करेंगे इसको तो आप देख पा रहे हो ये आपकी आईडी भेजी हुई है। किसकी भेजी हुई है, ये आईडी आपकी भेजी हुई है। यहाँ पर आपने मेकर, चेकर और अप्रूवर से आपने इसको सबमिट, फॉरवर्ड और अप्रूव कर दिया, लेकिन जो HOD हैं ज्योति व्यास वहाँ से आप देख रहे हो ये आईडी है वो रिवर्टेड दिखाई दे रही है। यानी कि 21 तारीख को इन्होंने आईडी वापस रिवर्ट कर दी है, कंप्लीट नहीं, आईडी क्रिएट नहीं हुई, रिवर्टेड दिखा दी। अगर आप यहीं पर आप इसको देख रहे हो और यहाँ पर देख रहे हो ये आपको दिखा रहा पेंडिंग। अगर आप यहाँ इस पेंडिंग को देख करके आप इसको दोनों को देख करके अगर ये सोचते हो कि आईडी पेंडिंग है तो ये सही नहीं है। आपको क्या करना है, इस आई बटन पे भी क्लिक करके देखना। आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे रिवर्टेड दिखाई देगा। अब हम देखते हैं अप्रूव्ड रिक्वेस्ट के अंदर जाकर के देखते हैं। यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड रिक्वेस्ट लिखा हुआ, इसके ऊपर गए तो भाई आप देखोगे कि यहाँ पर आपके सामने यहाँ आप देख पा रहे हो आपका जो करंट स्टेटस है वो अप्रूव्ड और पेंडिंग दो दिखाई दे रहा है। एक होता है अप्रूव्ड और कंप्लीटेड, ये दो चीज़ दिखाई देती हैं। अगर ये अप्रूव्ड भी है और पेंडिंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब आईडी क्रिएट नहीं हुई है। अब इसको यहाँ से तो ये अप्रूव्ड दिखाई दे रही है लेकिन आप इसको आई बटन पे जाएंगे, ये वही आईडी जो अभी मैंने पेंडिंग दिखाई, तो आप आई बटन पे जाकर के देखो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी आपको ये रिवर्टेड दिखाई दे रही है। यहाँ पे अप्रूव्ड का आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है अप्रूव्ड, बट अगर अंदर जाकर के आप आई बटन पे देखोगे तो ये रिवर्टेड दिखाई देगा और किस तारीख को रिवर्ट होगी वो डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसको आपको ध्यान से रखना है। अब आप इसको कर दीजिए बंद और
अब दूसरी जगह देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक आईडी ऐसी है जिसको अप्रूव्ड दिखाई दे रही है लेकिन पेंडिंग नहीं है, कंप्लीटेड दिखाई, इसका मतलब ये आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब इसको आई बटन पे जाकर के आप देखोगे तो आपके पास में इस प्रकार की टेबल दिखाई देगी। यहाँ पर आप हिस्ट्री के अंदर ये आपका जो है एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय कोड, ये आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है, एम्प्लॉय आईडी बन चुकी है और नीचे स्टेटस में आप देखोगे तो ये आपका कंप्लीटेड दिखाई देने लग जाएगा, यानी इस प्रकार से आप दिखेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पेंडिंग दिखाई दे रही है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का खुल करके आ जाएगा। आपको सारी चीज़ें आपको देख लेनी है और नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ये आप अप्रूवर आईडी है ना उसकी एचओ की, उसके ऊपर मिलेंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट चेक करना होगा। यहाँ पर इसमें जो जॉइंट फोटोग्राफ है वो क्लियर नहीं है, ये है कमी पाई गई है और कुछ चीज़ों की कमी और भी पाई जाएगी जो आगे हम बात करेंगे। तो इनको एक एक कॉलम को आपको देख लेना, आपको नेक्स्ट कर देना। इसको नेक्स्ट करने के बाद में आएंगे हम एम्प्लॉय सर्विस डिटेल में अंदर आएंगे। सर्विस डिटेल के अंदर आगे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर देखने के बाद में नीचे डॉक्यूमेंट में आएंगे तो उन्होंने वहाँ पर तो डॉक्यूमेंट लगा दिए लेकिन ये डॉक्यूमेंट है वो अटैच नहीं हो पाए। कौन सा, अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये दोनों डॉक्यूमेंट अप्रूव ये आपको अटैच नहीं हो पाए, यानी इन्होंने अटैच नहीं किए, इसलिए इसकी आईडी है वो रिवर्ट हो चुकी है। तो अब आप इसको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप जैसे जैसे लास्ट तक आ जाएंगे, बैंक पासबुक आपकी डिटेल, ये सारी डिटेल आपको मतलब एचओ की आईडी से आपको चेक कर लेनी है। अब लास्ट में आ गए तो आपको यहीं से आईडी को वापस नहीं भेज देनी है, यहाँ को आपको इसको करनी होगी रिवर्ट। क्या करोगे, आप इसको रिवर्ट कर दोगे। रिवर्ट करोगे तो ये रीजन पूछेगा तो आप लिख दोगे अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग रिपोर्ट अटैच करो, इसमें ओके कर देंगे, यस कर देंगे, ये कंफर्म हो जाएगा। अब ये वापस आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, अब आपको जाना होगा चेकर रोल पे। एचओ में चेकर रोल पे गए, यहाँ पर आपको आईडी आपको दिखाई देगी, आपको रिक्वेस्ट आईडी पर जाना होगा और यहाँ पर ये पेंडिंग दिखाई देगी, पहले नहीं दे रही थी। रिक्वेस्ट आईडी पर गए तो वापस आईडी आ गए, आपको लास्ट तक आ जाना है और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे फॉरवर्ड और रिवर्ट। आप इसको चेकर से वापस इसको मेकर में रिवर्ट करेंगे और रिवर्ट करेंगे तो ये पूछेगा तो आपको लिख देना अटैच अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग रिपोर्ट, आप इसको ओके कर देंगे। अब ये आ गई आईडी है वो मेकर के ऊपर आ गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेकर का रोल आ गया। अब मेकर से इस आईडी को यहाँ पेंडेंसी वगैरह सब दिखाई देगी। आपको इस जो रिक्वेस्ट आईडी है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर आप देख रहे हो वापस आ गई है। रिक्वेस्ट आईडी पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे आपको डॉक्यूमेंट आपको लगा देने हैं और लगाने के बाद में आपको इसको वापस से शुरू से एक एक चीज़ को आपको चेक करते हुए चलना है। और यहाँ पर देखिए सारे डॉक्यूमेंट मैंने चेक कर लिए हैं, एकदम ओके हैं। आप इसको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे दोबारा से और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे करेंगे तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं अपॉइंटमेंट लेटर और आपकी ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ये आपको जरूर लगा देने हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मैंने ये दोनों डॉक्यूमेंट है वो अब अटैच कर दिए हैं। कौन से, ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट के, ये दोनों मैंने अटैच कर दिए। इनको एक बार जरूर देख लेना है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एड्रेस जब आएगा तो साथियों कुछ साथी एड्रेस क्या करते हैं, क्रम कार्मिक कितनी दूर का उनको सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। आपको कार्मिक का जो एड्रेस है वो कार्यस्थल से जो करंट एड्रेस है वो आपका कर्मचारी जो 15 किलोमीटर की रेंज में मुख्यालय का इसमें आपको देना है। अगर सेम एड्रेस करोगे तो उसमें एचआरए में दिक्कत आएगी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करना। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फैमिली डिटेल के अंदर चले जाना। फैमिली डिटेल आपको सारी चेक कर लेनी है, उसमें नॉमिनी स्कीम में नॉमिनी वगैरह सब लगा देने हैं। और उसके बाद में फैमिली डिटेल के बाद में बैंक डिटेल आपको चेक कर लेनी है। बैंक डिटेल में आपको चेक करना बैंक डिटेल सही है और बैंक पासबुक आपने लगा दी है, ये आपको जरूर चेक कर लेना है कि आपने बैंक पासबुक है वो लगा दिया। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे। यहाँ पे आ गया पे इंटाइटलमेंट। यहाँ पे इसको सारी चीज़ों को चेक करने के बाद में आपको जैसे कि
7th पे कमीशन, डेट ऑफ एंट्री, एग्जिस्टिंग पे कमीशन, लेवल 2 फिक्स्ड, और ये सारी डिटेल आ गई। HRA इसमें 0 कर दिया और इसके बाद में इनिशिएट का बटन आपके सामने आ चुका है। अब आपको इसको दोबारा से इनिशिएट करना है। इनिशिएट करेंगे तो ये पूछेगा, यस कर देना है, और यस करने के बाद में सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब आपको आना है यहाँ से चेकर में, और चेकर में आओगे तो इसको दोबारा से आपको इस ID के ऊपर क्लिक कर देना है, रिक्वेस्ट ID पे, और उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट दोबारा डिटेल चेक करना, चेकर पे चेक करेंगे और यस नेक्स्ट करते जाएंगे, और लास्ट वाले आ जाएंगे पे इंटाइटलमेंट पे। यहां पर आपको दोबारा से आपको फॉरवर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा। सारे अगर सही है तो आपको फॉरवर्ड कर देना है। इसको फॉरवर्ड करोगे तो ये पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड, आप इसको ओके कर देंगे और सक्सेसफुल हो चुका है। अब आ गया ये किस पे आ गया, यहां से आप देखोगे तो ये आ गया अप्रूवर पे। यहाँ से रिक्वेस्ट ID पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ID पे क्लिक करने के बाद में ये सारी डिटेल आ जाएंगी। अब इसको अप्रूवर से ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ें आपको देखनी है, और देखने के बाद में दोबारा से आप इसको क्या कर दोगे, नेक्स्ट करते जाओगे, और लास्ट में पे इंटाइटलमेंट आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, अप्रूव करोगे। जैसे ही इसको अप्रूव कर दोगे तो ये आपका आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव, यस हो जाएगा और सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब उसके बाद में आप देखोगे कि आपका नेक्स्ट डे ही आप इसको देखोगे तो आपकी अप्रूव्ड आपको दिखाई देगा। तुरंत तो ये पेंडिंग दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कंप्लीटेड आ गया है, आपकी ID है वो क्रिएट हो जाएगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये पेंडिंग ही दिखाई दे रहा है अभी तो, और उसके बाद में आगे इसको चलोगे, जैसे चलोगे तो जैसे ID क्रिएट हो जाएगी तो आपको ये पेंडिंग की जगह कंप्लीटेड दिखाई देगा। साथ ही ये पेंडिंग देख करके आप ऐसे मत सोच लेना कि ID अभी पेंडिंग पड़ी। आप इसको अंदर जा करके आई बटन पर देखेंगे तो भी समस्या समझ में आएगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर समाधान होता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।